हेलो एवरीवन, सो वेलकम। अब हम पार्ट 4 देखेंगे। जैसा कि हमने अभी तक पार्ट 3 तक देखा था, अब पार्ट 4 देखेंगे। एंड ये जो वो कैप्स हैं, ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। एंड ये वो कैप्स जो हैं, ठीक है, ये आपके ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब देखते हैं। लेट मी टेक द मार्कर। फाइन, आपको विजिबल होगा। फाइन। तो आज का पहला वो कैम है बट रेस्ट। बट रेस्ट का मीनिंग होता है स्ट्रेंथेंड एंड सपोर्टेड। मतलब ये अब देख रहे हैं ब्रिज को, ठीक है। अब इस ब्रिज को सपोर्ट कौन दे रहा है? ये पिलर्स दे रहे हैं, है ना? ये पिलर्स के बल पे ये खड़ा है। तो इस केस में क्या बोलेंगे? ये पिलर्स जो है बटरेस्ड है, मतलब दे हैव स्ट्रेंथेड और सपोर्टेड। एक्चुअली ये जो वर्ड है, नॉट ओनली पिलर के केस में, पॉलिटिकल केस में भी यूज होता है। जैसे कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को अगर सपोर्ट करता है, तो उस केस में भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को सपोर्ट करके, लाइक वो अपना कैंडिडेट सीएम बनाता है, तो उस केस में भी बोल सकते हैं दे हैव बटरेस्ड। ठीक। अब चलिए, सो एज यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्टेड और स्ट्रेंथेंड। ठीक है। अब अगला वो क्या देखते हैं। नेक्स्ट इज पोलेमिकल। अब पोलेमिकल वर्ड देखने के साथ साथ आप यहाँ पे देखिए क्या हो क्या रहा है। तो कंट्रोवर्शियल स्पीच, एक्चुअली ये डिबेट की तरह लग रहा है, बट डिबेट होता कब है, लड़ाई झगड़ा कब होता है? मान लीजिए ये कुछ बोल रहे हैं, इनका बोला हुआ इनको अच्छा ना लगे, या इनका बोला हुआ इनको अच्छा ना लगे। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोवर्सी, मतलब दो लोगों का जो, मतलब क्या बोलते हैं, आपसी जो भी बातें हैं, मतलब आपसी सद्भाव जो होता है। ठीक है। अगले टर्म, मतलब दूसरे टर्म्स में अगर मैं बताऊं, तो ऐसे कह सकते हैं कि इनका जो मानना है, इनका जो फिलॉसफी इनके फिलॉसफी के साथ मैच नहीं करता। तो मैच नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो कंट्रोवर्सी लगेगा ही। ठीक है। तो ये किसी और को सपोर्ट करती हूँ, ये किसी और को, इसलिए ये कंट्रोवर्सी आ गया। सो जब कभी आप कंट्रोवर्शियल स्पीच या कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई चीज देखेंगे या सुनेंगे, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं पोलेमिकल। एज यू कैन सी, रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्गली क्रिटिकल कंट्रोवर्शियल स्पीच, तो बहुत ही भयावह, कि अब तो अब ले मारेंगे। ठीक है। अब चलो, इसके बाद अब बाहर देखेंगे इस टाइप का। नेक्स्ट इज आर्केन। तो आर्केन, अब ये देखते हैं ये कर क्या रहे हैं। तो ये मिस्ट्रीज को सॉल्व कर रहे हैं, कि मतलब यूनिवर्स में जो भी मिस्ट्रीज हैं या जो कुछ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो आर्केन का मतलब होता है कुछ मिस्ट्री या सीक्रेट जो बहुत कम लोगों को मालूम हो। सो यहाँ पे देख सकते हैं अंडरस्टूड बाय वेरी फ्यू। तो ऑब्वियसली मिस्ट्री, जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल वाला हो गया। ठीक है। तो वो जो मिस्ट्री है, काफी लोगों को पता नहीं। ये भी हो सकता है जैसे कि कोई भी प्लेन, कोई भी जहाज, कोई भी नाव, कुछ भी जाता है, बस वहां से गायब हो जाता है, तो वो भी एक आर्केन है। आर्केन मतलब मिस्ट्री है, कि रीजन आखिर है क्या, सीक्रेट। ठीक है। ऐसे ही भानगढ़ का फोर्ट है, ठीक है, आई गेस, हाँ भानगढ़ ही है। तो होता क्या है कि मतलब 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद गवर्नमेंट का रूल है कि वहां पे अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी गया है अभी तक वापस नहीं आया। तो जो भी मिस्टीरियस थिंग्स होते हैं, सीक्रेट, जिनका कोई आंसर ना हो, उस केस में आप यूज कर सकते हैं आर्केन। ठीक है। नेक्स्ट, टैसिट टर्न। टैसिट टर्न, अब इनको देखते हैं कर क्या रहे हैं, एकदम चुपचाप। तो ऐसे लोग जो होते हैं टैसिट टर्न, जो कि रिजर्व होते हैं, उनसे आप कितना भी बुलवा लो, बस चुप। ठीक है। तो वो मतलब बोलने के लिए तैयार होते ही नहीं है। सी, एज यू कैन सी, रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव स्पीच। ये मतलब अपना बैठ गए हैं, जैसे आप पार्टी उटी में जाते हैं, ठीक है, तो ये किसी से ज्यादा बात नहीं करते ऐसे लोग। बस अपना खाया, फिर वापस घर। ठीक है। तो ऐसे लोगों को के लिए एक वर्ड है टैसिट। ठीक है, रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव स्पीच, जो ज्यादा ना बोलते हो, बहुत कम, मतलब वेरी लिटिल, ना के समान। अब चलते हैं नेक्स्ट, फैनेटिसिज्म। अब ये क्या है?
ये जैसे कि आजकल न्यूज़ में या काफी दिनों से आप देख सकते हैं कि कोई एक आते हैं, वो कुछ भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके कुछ सपोर्टर्स आते हैं उनके सपोर्ट में, ठीक है। तो फैनेटिसिज्म मीन्स, अब मतलब हमारा जो नेता, हमारा जो हीरो जो कहेगा वो उसके पक्ष में। फैनेटिज्म मतलब एक्सेसिव जील के साथ, जोश के साथ, कि हाँ अब उन्होंने ये बोल दिया, हमें करना ही करना है, करना ही करना है, ठीक है। तो उस केस के लिए यूज करते हैं फैनेटिसिज्म। इसको नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, और जैसे कि कोई कंट्रोवर्शियल स्पीच हो गया, तो उसके लिए कुछ उपद्रवी जो हैं, कुछ मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो भी फैनेटिक एलिमेंट के अंदर ही आएंगे। सी, एज यू कैन सी, द स्टेट और द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फिल्ड विथ और एक्सप्रेसिंग एक्सेसिव zeal। और इवन ने देखा होगा कि मतलब किसी को लेके, जैसे कि आप हो गए, तो जैसे आपका कोई फेवरेट हीरो या फेवरेट क्रिकेटर किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप उसके इतने बड़े फैन हैं कि आप बस जाके उसको कूट देंगे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस एक्सेसिव जील, इतना जो जोश भरा है कि ऐसे कैसे बोल दिया मेरे फेवरेट क्रिकेटर को और मेरे फेवरेट हीरो को और किसी को, इवन पेरेंट्स को भी, ठीक है। उस केस में यूज करेंगे फैनेटिसिज्म। अब यहाँ पे प्रोस्लिटाइजेशन, प्रोस्लिटाइजेशन का मीनिंग होता है कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन टू अदर। नॉट ओनली रिलीजन, इवन माइंडसेट भी हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए, अब ये जो है, ये क्या कर रही है, जो भी मतलब पहले के ऐसे तो मानना था, वैसे भी पहले के लोग भी पढ़े होते थे, लाइक लेडीज को अलाउ नहीं किया जाता था, बट जहाँ तक मुझे पता है उन्हें भी अलाउ किया जाता होगा, ठीक है। तो अब ये पढ़ी लिखी, ये सबको एकदम आगे ले जाने के लिए ये जैसे कि बता रही हैं कि नहीं, अब सबको पढ़ना चाहिए, है ना। तो सबके जो पहले का जो माइंडसेट है कि नहीं लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, तो उस चीज को बदल रही है। तो चेंजिंग, नॉट ओनली कन्वर्टिंग रिलीजन, चेंजिंग द माइंडसेट। सो माइंडसेट या बिलीफ, मानना, अवधारणा, उस चीज को अगर चेंज भी कर रहे हैं, तो इवन इन दैट केस यू हैव टू यूज द वर्ड प्रोस्लिटाइजेशन, ठीक है। एंड आई रिपीट, ये सारे वोकैब जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। अब लास्ट में प्रोपिशिएट, ठीक है। तो एक्चुअली ये मतलब कुछ शायद मांग रही हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर आपको याद होगा रावण का, तो रावण क्या करते थे, रावण का मानना था, लाइक सभी लोग जानते हैं कि उनके इतना बड़ा जो शिव भक्त था कोई नहीं था, तो वो अपना सर भी काट के देते। तो क्यों? क्योंकि भगवान शिव को खुश करने के लिए है। तो उसी तरह मतलब किसी को कुछ चाह, किसी चीज की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, या मतलब कुछ अत्याधिक प्लीज करना, मतलब उनको जैसे कि क्या बोलते हैं, टू विन और गेन द फेवर ऑफ बाय डूइंग समथिंग दैट प्लीजेस। तो अब जैसे भगवान शिव को क्या पसंद था, अत्याधिक भक्ति, तो वो किस में था, रावण में, है ना। उसी तरह अगर आपको बॉस से कुछ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बॉस को जो चीज अच्छा लगता है वो उनके फेवर वाला काम करेंगे, ठीक है। तो उसको, उस चीज को क्या बोलते हैं, प्रोपिशिएट। इवन हिपोक्रेसी भी यूज करते हैं, बट प्रोपिशिएट इज अ राइट, ठीक है। विन और रीगेन फेवर, मतलब इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है उस केस के लिए। अब ये देखते हैं, कॉम्प्लिसेंस मीन्स अ फीलिंग ऑफ स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फेक्शन विद कंसर्न। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूँ, ये इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो कुछ मेरे पास है मैं उसी से खुश हूँ, बाहरी दुनिया के पास क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए, जैसे आप बोलते हैं ना कि जितना है उतने में ही खुश रहो, तो केस के लिए यूज करते हैं कॉम्प्लेसेंस। इट मीन्स सेटिस्फैक्शन विद द थिंग्स वॉट एवर यू हैव, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या है, अब देखिए, ये हो गया प्रोडिजियस। प्रोडिजियस एक्चुअली स्टडीज में यूज होता है। प्रोडिजियस मतलब वो लड़का इस चीज में बहुत ही होनहार है, मतलब अव्वल है। तो ये नॉट ओनली पढ़ाई के लिए, हर एक चीज में, लाइक रिमार्केबली, रिमार्केबली
और इम्प्रेसिवली ग्रेट इन एक्सटेंट, साइज और डिग्री। किसी चीज में, जैसे कि ये योद्धा देख सकते हैं, ये जो है लड़ाई में बहुत ही होनहार है, बहुत ही ग्रेट है। ठीक है, तो किसी चीज में साइज या डिग्री या किसी एक्सटेंट तक अगर कोई बहुत ही बढ़िया है, तो उस केस को यूज कर सकते हैं, उस केस में आप यूज कर सकते हैं वर्ड प्रोडिजियस। ओके, फाइन। अब ये वो क्या हम लोग नेक्स्ट पार्ट 5 में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।